बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारा दीन इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारा दीन इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज़ वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब नाजिल हुआ और वो कौम किन गुनाहों में पड़ी हुई थी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक की होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए ज़माने के लिहाज से अपने अंबिया नाजिल फरमाए। इन तमाम अंबिया कराम का एक ही मकसद था, लोगों को अल्लाह ताला का बताना, अल्लाह के अहकामात के बारे में बताना, इनको हलाल और हराम में फ़र्क बताना और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाना। और जो कौम अपनी गफलत के ऊपर डटी रही उसे अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार भी होना पड़ा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से पहले भी दूसरी कौमों को अज़ाब दिया जा चुका था। कौम लूत, कौम समूद और कौम हूद पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाए, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कोई सबक हासिल ना किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम मदीन था। वो कौम सिर्फ बुत परस्ती में नहीं पड़ी हुई थी बल्कि और भी बहुत से गुनाहों की मुर्तकब थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में इंसाफ नहीं करती थी। इन्होंने अपने तराजुओं में गड़बड़ कर रखी थी और ताजिर धोखा देने में कामयाब हो जाता तो उसे बहुत काबिल समझा जाता। नाप तोल में कमी उनमें बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। इसके अलावा वो लोग बदयानत थे और झूठ बोलते थे। कुरान पाक में आता कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई नहीं है इलाही उसके सिवा, और ना कम रखो पैमानों को और ना ही मिज़ान तोल को। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम आसूदा हाल हो, लेकिन अगर तुम इन बद आमालियों से बाज ना आए तो तुम पर ऐसे दिन का आज़ाब आ जाएगा जो तुम्हें घेर लेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, पैमाना और तोल अदल व इंसाफ के साथ पूरा पूरा किया करो और मत घटाया करो लोगों का सामान, और ना ही ज़मीन पर फसाद मचाते फिरो। और फिर जो बच जाए, यानी नाप तोल के बाद जो बच जाए, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नफ़ा है अगर तुम मोमिन हो। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान नहीं हूँ। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि वो उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो निगहबान नहीं हैं। सही तो उनको खुद ही होना है, वो तो अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन मदीन कौम बहुत ढीठ थी और कहने लगी, ऐ शुएब, तुम्हारी नमाजें तुम्हें इस बात का हुक्म देती हैं कि हम उनको छोड़ दें जिनको पूछते थे हमारे आबाओ अजदाद, और ये कह हम अपने माल से जो चाहें ना कर सकें। एक तुम ही तो हो जो बहुत नेक हो, बावकार हो। यहाँ वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर तंज कर रहे थे। वो इस बात पर साबित कदम थे कि वो अपने माल का जो मर्जी चाहें करें। शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको दोबारा समझाना चाहा और जो इन पर तंज किया गया उसके जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनकी फितरत और किरदार अल्लाह ताला की तरफ से सही था और जो भी उनमें अच्छाइयाँ हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, और जिन कामों से वो अपनी कौम को मना करते हैं वो खुद भी नहीं कहते। शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से अपने साथ ये ज़्यादती ना करो और इस्लाम ले आओ, क्योंकि ऐसा भी होता है इंसान किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी की वजह से हक बात से इनकारी हो जाता है। अगर हमारी किसी के साथ ज़ाती खलिश होती है तो अगला बंदा सच बात भी कह रहा हो, हम अनाम में आकर नहीं मानते। तो शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इसी बात की तनबीह कर रहे थे कि उनके साथ किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से
से उनकी बातों से इनकार ना किया जाए। और आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस्तग़फ़ार करने का कहा और अल्लाह की अताअत करने का भी, और उनको ये भी बताया कि अल्लाह ताला बहुत रहीम, कि अगर वो अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह उनको माफ़ भी कर देंगे। इन सब बातों के जवाब में मदीन कौम ने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। हम तो ये देख रहे हैं तुम कोई ताकतवर आदमी नहीं हो। अगर ना होता तुम्हारा ख़ानदान तो हम तुम्हें कब का संसार कर चुके होते। अब इस आयत में जो कौम मदीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की बात की वो इसीलिए की कि क्योंकि पहले ये होता था, अगर किसी कबीले के किसी फ़र्द को कुछ कहा जाता या कोई ज्यादती की जाती तो फिर उस फर्द का पूरा कबीला जंग करने आ जाता था। और शुएब अलैहिस्सलाम का बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ था तो मदीन कौम उनके ख़ानदान से खौफ खाती थी। अगर उनमें से कोई शुएब अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचाता तो उनको शुएब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का सामना करना पड़ता। मदीन कौम की बात के जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या मेरा ख़ानदान ज़्यादा भारी है तुम पर? हालांकि मेरा पुश्ते पनाह तो अल्लाह है, तो तुम अल्लाह से नहीं डरते। लेकिन जब वो कौम अपनी बात पर डटी रही तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और कहा, जो करना है करो और अल्लाह का अज़ाब जल्दी बता देगा। कौन झूठा है, मैं झूठा हूँ या तुम झूठे हो? और फिर एक कड़क ने कौम मदीन को आ पकड़ा। उनमें से कोई भी ना बच पाया। वो जो बड़े बड़े मोहल्लात में पड़े थे वो भी अल्लाह के अज़ाब से ना बच सके। कुरान में आता है कि वो इस तरह हो गए जैसे वहाँ कभी थे ही नहीं, यानी अल्लाह ताला ने उनका बिल्कुल खात्मा कर दिया। और इस तरह अल्लाह ताला ने कौम मदीन पर लानत की जैसे अल्लाह ताला ने कौम समूद पर की थी। अल्लाह ताला ने कौम मदीन पर इस तरह से अज़ाब नाज़िल फरमाया कि ज़मीन बिल्कुल गर्म हो गई थी। यूँ मालूम होता था जैसे ज़मीन आग बरसा रही हो, हर तरफ बेहद गर्मी थी। फिर उन्हें एक जंगल के ऊपर बहुत बड़ा बादल नजर आया। वो खुश हुए कि अब गर्मी का जोर टूट जाएगा और वो बादल बारिश बरसाएगा। गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए वो लोग जंगल में उस बादल के साए की तलब में निकल पड़े। और जब वो उस बादल के नीचे आए तो उस बादल ने बारिश बरसाने के बजाय आग बरसाई जिसमें सब के सब जलकर राख हो गए। दोस्तों, अगर हम आज के ज़माने में नज़र दौड़ाएं तो जो गुनाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने किए वो अब भी हो रहे हैं, बल्कि बहुत ज़ोर शोर से हो रहे हैं। अक्सर लोग नाप तोल में कमी करते हैं, अमानत में ख़यानत करते हैं और झूठ बोलते हैं। ये वाक़या हमारे लिए इबरत का निशान है। हमें चाहिए कि हम इससे सबक सीखें और अपने अमाल को दुरुस्त करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई ख़ास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।